नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है, आज मैं अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नया यूट्यूब में वीडियो आज बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए। साथ में मैं बताना चाहूँगा आप लोग को ये अच्छा लगेगा। आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। और बहुत लोगों का अनुरोध था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हिंदी में वीडियो बनाया, तो मैंने हिंदी में बनाया। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या चीज़ है, क्यों की जाती है सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पहला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए किया जाता है, मैं आपको बताना। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। मोबाइल में फॉर एग्जांपल छोटे तौर पे आप मोबाइल खरीदते हैं, उसका कोई भी एप्लीकेशन यदि काम नहीं करता, जैसे कि आपने फ़ोन पे यूज़ किया या गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई भी चीज़ें आप डिटेल डाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बार बार हैंग हो रहा है, बार बार वो काम नहीं कर रहा है, सर्च नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप उस मोबाइल के सर्विस से आप खुश नहीं है, मतलब वो एप्लीकेशन नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा का कॉस्टली आपने मोबाइल ख़रीदा हो, यदि कोई एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनलिटी काम नहीं करी। ठीक इसी तरीके से इसी को कहते हैं हम टेस्टिंग, कि जो भी हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करें उसको हम 100% मेक श्योर करें कि वो प्रोडक्ट स्टेबल हो और सारी फंक्शनलिटी उसका फीचर सभी काम करें। तो इसीलिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, इसी के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं, किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्री डिफाइंड मेथड। सॉफ्टवेयर एक टेस्टिंग एक मेथड है जो कि हम मिनिमम नंबर ऑफ एरर और डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डेवलपमेंट टीम जो हमें कोड बनाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हम उसको टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, कि उनके कोड में कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर है तो हम उनको तुरंत उसे रिपोर्ट करके हम उसको सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है उसको हम स्टेबल बना सकते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह की होती है, जैसे कि कुछ एक सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होती है। सर्विस बेस्ड कंपनी उसे कहते हैं, जैसे कि कोई एक क्लाइंट है, मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को सॉफ्टवेयर चाहिए बैंकिंग के लिए। वो फॉर एग्जांपल कंपनी गई टीसीएस के पास में कि हमें ये चाहिए, हमें लॉगिन पेज चाहिए, हमें अकाउंट का चाहिए, एफडी का चाहिए, विड्रॉल का चाहिए, ओवरड्राफ्ट का चाहिए। तो अपना रिक्वायरमेंट देती है एसबीआई टीसीएस को। टीसीएस उसके अकॉर्डिंग टू फीचर और बनाता है और डेवलप करता है एप्लीकेशन, और वो रन करके देखता है। तो ये हो गया सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, और वो जो सर्विस बेस्ड में जो कंपनी होती है, जो उसने प्रोडक्ट दिया वो केवल टीसीएस यूज करेगा। टीसीएस जो बना के देगा वो केवल एसबीआई यूज करेगा। टीसीएस वो किसी को वो सॉफ्टवेयर नहीं दूसरे को दे सकता, ओनली वन। तो इसको कहते हैं हम सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है कि जैसे वो मल्टीपल क्लाइंट उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं। अब आते हैं टेस्टिंग के लिए जो हम फॉलो करते हैं, पहले कैसे स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग का जो सबसे पहला मॉडल है एसडीएलसी मॉडल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका झरने की तरह फॉल करता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जैसे कि इसमें जो हमारा पहला जो एसडीएलसी जो होता है, पहला जो पार्ट होता है रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन होता है। तो रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन जो होता है ये क्यों किया जाता है। रिक्वायरमेंट कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस एनालिस्ट होता है या प्रोडक्ट एनालिस्ट होता है, वो जाता है क्लाइंट के पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सर्विस बेस में, वैसे ही क्लाइंट के पास जाएगा। जैसे किसी बैंक का बनाना है तो उस बैंक के पास जाएगा, XYZ बैंक के पास में, उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके लाएगा, गैदर करके लाएगा। फिर उसको जो एसआरएस में ट्रांसलेट किया जाता है बिजनेस लैंग्वेज में, फिर उसको एसआरएस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जैसे एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है जैसे, तो उसके लिए लाएगा एसआरएस लाएगा और डेवलपमेंट एसआरएस लाएगा। पहले वो बिजनेस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, फिर उसको एसआरएस में किया जाएगा। तो फिर जिससे उसे हमारी डेवलपमेंट टीम समझ पाती है क्या क्या अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे हमें फीचर को डेवलप करना है। तो ये होता है हमारा रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन, पहला बात जिसे करते हैं बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट करते हैं या प्रोडक्ट एनालिस्ट करते हैं, ये दो लोग करते हैं। और दूसरा पार्ट पे हम आपको डिस्कस करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी क्या होती है कि हम इसमें कंसीडर करते हैं कि हमारा टेक्निकल 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, दूसरा फिनेंशियल फिजिबिलिटी, तीसरा रिसोर्स फिजिबिलिटी। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम होती है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, फिनांस, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ लोग इंक्लूड करके करते हैं क्या हमें करना है। इसमें टेस्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
आर्किटेक्ट भी होते हैं जो लोग करते हैं कि कितने दिन में डेवलप होगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या टाइम फ्रेम होगा, कितने रिसोर्स होंगे, कितने फिनंशियल ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर में था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए जो SDLC के हमारे पार्ट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने नॉलेज को और अच्छा बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।